बहुत सारे लोग अंतिम समय में प्यारे बच्चों कहते हैं हमारा रिवीजन तो हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैंने जब टॉपर्स वगैरह का इंटरव्यू लिया तो वहाँ पर एक चीज़ देखा, प्रतिदिन आपको एक टारगेट सेट करना होगा खुद को प्यारे बच्चों एक टारगेट दो। जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं फॉलो करना होगा, सिर्फ उड़ान 2.0 बैच को ज्वाइन करो और आप देखोगे प्यारे बच्चों कि आप भी टॉपर बन चुके हो। तो शॉर्ट नोट्स मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, 490 प्लस ला सकते हो। क्या तरीका होना चाहिए जुलाई से पढ़ने का, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि भैया अब जुलाई आ चुका है, अब जुलाई से पढ़कर हम टॉपर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहा है कि भैया मैंने लगातार 4 महीने तो हमारे खराब हो चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब हम टॉपर कैसे बनेंगे, क्या परीक्षा में फेल हो पाएंगे, क्या हम ऐसा दिन ला पाएंगे कि जहां पर हम अपने माता पिता के सपने को भी पूरा कर पाएंगे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% अगर आप भी जुलाई से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हो तो एक एक बातें जो यहां पर मैं बताऊंगा सिर्फ इसको फॉलो कर लोगे तो आप भी बन जाओगे टॉपर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की जो मेहनत होगी ना वो कल की तुम्हारी सफलता होगी, इसको पहले डिपेंड करना। हर एक व्यक्ति को जिसको प्यारे बच्चों सफलता हासिल करनी होती है उससे कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो आज मेरी ये सारी बातों को फॉलो करना और आप सभी लोग भी जुलाई से पढ़कर 100% लाग पाओगे 490 प्लस मार्क्स। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, क्या जुलाई से शुरुआत करना देर है? तो बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी देर बिल्कुल नहीं हुई है। अभी भी आपके पास 7 से 8 महीने का समय है। मैं बताता हूं 7 से 8 महीने लगातार 6 से 7 घंटे मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में प्यारे बच्चों एकदम निरंतरता के साथ में एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा पास कर सकता है। तो क्या आपसे नहीं होगा? आपसे भी होगा। आप भी टॉपर बन पाओगे। जब एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा को पास कर सकता है तो आप यहां पर प्यारे बच्चों टॉपर बन सकते हो। जुलाई से आपके पास 7 से 8 महीने का समय होता है। अगर सही योजना हो, सही तरीके से पढ़ाई किया जाएगा तो आप 100% क्या पाओगे, इस बार आप 490 प्लस ला सकते हो। क्या तरीका होना चाहिए जुलाई से पढ़ने का, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के पास में प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, जुलाई से दिसंबर तक आपको क्या करना चाहिए, आप अभी से आदत डालो। पहले शुरुआत प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बैठ गए 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और कल से आपने क्या कर लिया, कल से आप तबियत खराब हो गई और आप एक भी घंटे नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से नहीं, निरंतरता बनानी होगी आपको। 4 से 6 घंटे पढ़ाई शुरुआत कर दीजिए। आप स्कूल जाते हो प्यारे बच्चों तो विद्यालय के साथ साथ आपकी जो एससीईआरटी की बुक चलती है ना, बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों एससीईआरटी चलती है, तो एससीईआरटी की बुक को फॉलो करिए, उसकी पढ़ाई करिए। प्रत्येक विषय के शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। जैसे मैं तो अपने टेलीग्राम पर भी प्यारे बच्चों आप सभी को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता ही हूं। तो जितने भी बच्चे लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप सभी लोग के लिए नोट्स वहां पर हाजिर हो जाएगी। दीपक सर एसएसटी लिख दोगे आपको नोट्स मिल जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स मैं आप सभी को यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप सभी को रिवीजन जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मंडे से सैटरडे तक जो भी पढ़ाई कर रखा है आपने, जो भी चैप्टर मान लो आपने हिस्ट्री में प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा, साइंस में जैव प्रक्रम पढ़ा, तो इस चीज को जो भी आपने मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे तक पढ़ाई किया है ना, उसको संडे को सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आप प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, एक चीज को बार बार पढ़ने से ही सफलता हासिल होती है, जबकि 1000 चीजों को एक बार पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। अगली बात करेंगे तो पुराने अध्याय को दोबारा जरूर पढ़ा करिए। जैसे मान लीजिए एक हफ्ते बीत गया, आपने संडे को रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद एक हफ्ते बीतने के बाद फिर से उस चीज को आपको एक बार देखना चाहिए। आपका समय का कम नुकसान होगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पूरा का पूरा सिलेबस प्यारे बच्चों क्या करोगे, दिसंबर तक कंप्लीट कर लोगे। 4 से 6 घंटे आपको पर डे पढ़ाई करनी है। आपको पास एक टाइम टेबल होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, क्योंकि उल्लू प्यारे बच्चों रात में देखता है, बहुत सारे जानवर दिन में देखते हैं। तो आपकी आदत होनी चाहिए आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिएगा। मैंने यहां पर एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर सुबह के टाइम आप सभी लोग प्यारे बच्चों गणित का अभ्यास करो, जब उठते हो सुबह, मान लो 5 बजे उठ गए आप लोग, तो 5 बजे प्यारे बच्चों क्या होता है ना, अगर आप कुछ भी पढ़ाई करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको नींद आएगी। लेकिन आप कुछ लिखोगे ना, लिखने से आपकी नींद भागती है। तो सबसे पहले उठने के बाद आपको क्या करना होगा, मैथ सॉल्व करो। दूसरा प्यारे बच्चों, विद्यालय समय आपका कक्षा आपकी स्कूल चालू हो गए हैं आपके, तो आपको पता है कि आप सभी को स्कूल चालू हो गए हैं, तो जो क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं चीजें प्यारे बच्चों उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद अगर मैं बात करूं शाम के टाइम पर साइंस और सामाजिक विज्ञान, साइंस और सोशल साइंस की भी पढ़ाई कर सकते हो आप सभी लोग, क्योंकि शाम के टाइम आपको नींद नहीं आएगी तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और उसके बाद रात्रि के समय हिंदी अंग्रेजी इन सभी चीज को आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो। तो ये रहा आप सभी को प्यारे बच्चों क्या, ये आप
आप सभी का टाइम टेबल रहा, जिसमें आप सभी लोग को कम से कम 30 मिनट शाम के टाइम जब सोने लगो प्यारे बच्चों, रात के टाइम, तो जो जो चीजें पढ़ाई किया ना, आज मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, उसको रिवाइज कर लो। और एक चीज प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आपको एक टारगेट सेट करना होगा खुद से। खुद को प्यारे बच्चों एक टारगेट दो। जैसे मान लो कल को मेरा प्यारे बच्चों, आज है कितनी तारीख, मान लो आज है 1 जुलाई, मान लो 1 जुलाई है प्यारे बच्चों, तो तुम 2 जुलाई का टारगेट रखो कि हिंदी में मुझे 5 क्वेश्चन पढ़ना है, हिंदी में 5 क्वेश्चन पढ़ना है, साइंस के मुझे 3 क्वेश्चन पढ़ना है, 3 क्वेश्चन पढ़ना है, एसएसटी के मुझे 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। इस तरीके से खुद का एक गोल निर्धारित करो और दूसरे दिन इसी गोल को प्यारे बच्चों प्राप्त करो। फिर आप सभी लोग 2 जुलाई को एक टारगेट रखो, उसको 3 तारीख को पूरा करो, 3 जुलाई को एक टारगेट रखो, 4 जुलाई को पूरा करो। तो छोटे छोटे टारगेट खुद से बनाओ प्यारे बच्चों। आप एक दिन का टारगेट बनाओगे तो हमेशा आप हासिल कर पाओगे, और टारगेट वही बनाइएगा जो आपसे हासिल हो सके। ठीक है, अगली बात अगर मैं यहां पर करता हूं प्यारे बच्चों, टॉपर की कुछ आदतें होती हैं। मैंने जब टॉपर्स वगैरह का इंटरव्यू लिया तो वहां पर एक चीज देखा, मैंने एक चीज ये देखा प्यारे बच्चों की जितने भी टॉपर्स होते हैं वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो वो बोलते हैं सर हम घंटे देख के कभी पढ़ाई ही नहीं किए। तो प्यारे बच्चों सोचो, टॉपर्स की मैं एक टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सैकड़ों टॉपर की बात कर रहा हूं जिनकी सिर्फ एक आदत थी, वो आदत आपको भी अपनानी चाहिए। क्या? रेगुलर पढ़ाई। दूसरा प्यारे बच्चों, इनकी एक आदत थी कि ये बार बार रिवाइज जरूर चीजों को करते थे, है ना। और जो भी डाउट्स होते थे ये क्लास में यूट्यूब के माध्यम से इन सभी डाउट्स को भी क्लियर करते थे। उसके बाद मोबाइल प्यारे बच्चों बहुत कम उपयोग करते थे, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि मोबाइल का कम प्रयोग करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, रोज आप सभी को पढ़ना होगा, और आप सभी लोग कभी भी अपने दिन को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात अगर हम लोग करते हैं, यहां पर अगली बात करते हैं, किन गलतियों से बचना चाहिए आप सभी को। अगर एक टॉपर बनना है प्यारे बच्चों आपको, तो किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले, अंतिम समय में आपको तैयारी जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग अंतिम समय में प्यारे बच्चों कहते हैं हमारा रिवीजन तो हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अंतिम समय में प्यारे बच्चों आपको 2x पर मेहनत करनी होती है। मोबाइल और सोशल मीडिया की भैया लत से बचिए। जरूर आप सभी को रिवीजन करना होता है, बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, टाइम टेबल का पालन नहीं करते हैं, और केवल रट कर पढ़ते हैं। रट कर नहीं पढ़ा जाता है, समझ कर पढ़ा जाता है। तो ये सभी जो होती है, इन गलतियों से आपको क्या करना है, बच के रहना है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें आप सभी की, अगर इन सभी चीजों को, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप सभी के पास में प्यारे बच्चों 6 से 7 महीने बचा हुआ है। आप सभी लोग टॉपर बनना चाहते हो, क्या क्या चीजें करना चाहिए। टॉपर अगर बनना है तो प्यारे बच्चों क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास प्यारे बच्चों, एक गोल होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आप सभी लोग प्यारे बच्चों इन सब चीजों को नहीं कर पा रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या करो प्यारे बच्चों, अभी भी आपसे देरी नहीं हुई है, उड़ान 2.0 बैच ज्वाइन कर लो। उड़ान 2.0 प्यारे बच्चों आप सभी की अभी क्लासेस इसमें चल नहीं रही है। ठीक है, आप सभी को प्यारे बच्चों 5 तारीख से 5 जुलाई से प्यारे बच्चों चैप्टर, सभी विषयों के चैप्टर नंबर 1 से आपको क्या किया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाया जाएगा, और सारे टीचर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से सारे टीचर पढ़ाएंगे। और इस बैच का प्राइस होगा प्यारे बच्चों मात्र 999 रुपए, मात्र 999 रुपए इस बैच का प्राइस होगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लो। सभी टीचर प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, मैं भी इसमें हूं, अमोक सर है, निधि मैम है ना, गुलशन सर हैं, अमन सर हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। आपसे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं फॉलो करना होगा, सिर्फ उड़ान 2.0 बैच को ज्वाइन करो, और आप देखोगे प्यारे बच्चों कि आप भी टॉपर बन चुके हो। अगली बात अगर मैं करता हूं प्यारे बच्चों कि देखो, एक यहां पर पीडब्ल्यू में क्या होता है, एक आपका मंथली टेस्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, हर महीने ये टेस्ट होता है। तो आप सभी का मेगा टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, ऐप पर होता है, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मंथली टेस्ट में प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको क्या मिलता है, यहां पर बहुत सारे इनाम, बहुत सारे टैबलेट्स, लैपटॉप, आपको बहुत सारे गिफ्ट जीतने को मिलते हैं, हर मंथ होता है। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि हमारे बिहार बोर्ड से इस बार पढ़कर लगभग कितने 10 स्टेट टॉपर और 30 प्लस डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस बार दिया है। तो अगली बारी आपकी है, आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िए। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा उड़ान 2.0 आ रहा है, इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव टेस्ट, वीडियो समाधान के साथ डीपीपी, 24/7 डाउट सपोर्ट, हैंड रिटेन नोट्स और पीडीएफ मिलता है। तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी को प्यारे बच्चों, कौन कौन इस बार हमारे उड़ान 2.0 बैच के साथ जुड़ रहा है, ये भी जरूर बताइएगा। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और एक कमेंट प्यारे बच्चों अपने माता पिता के लिए भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।